नमस्कार दोस्तों आज की ये जो वीडियो है देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक मैं बहुत वीडियो बनाया हूं, पर ये वीडियो से मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस बी.आर. गवाई जी ने और माननीय जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो ये देश के हर एक जिले में लागू कर दिया गया है और इसके लिए एक कमेटी स्पेशल से बनाई जाएगी। हर एक जिले में बहुत बड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले से। ये जितने लोग हैं उनको सबको ये फैसला जानना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल डिटेल में और सरल तरीके में इस फैसले के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को कहीं कोई किसी प्रकार की त्रुटि लगी, समझ में ना आए, तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा कमेंट में सॉल्व करूंगा, बड़ा मैटर रहेगा वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बहुत जरूरी रहेगा, जिससे कि मैं कोई आप लोग क्वेश्चन किए रहेंगे उसका मैं आंसर जैसे दूंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे तो मेरे वीडियो को डालते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप फ्री में बिल्कुल इसका पूरा नॉलेज ले सकेंगे। इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कौन से केस में ये मैटर दिया गया है कि जो सीनियर सिटीजनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन को छोड़िए, जितने लोग हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आईपीएस महिला अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है, क्योंकि आज के टाइम पे जो प्रचलन चला हुआ है कि लोग बात क्या करते हैं कि फोन के द्वारा या किसी से एक प्रेम संबंध में बंधे होते हैं और घर वालों के डर से, घर वाले कुछ ना कह सके, उनके डर भावना की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि कहीं अदर जगह शादी कर लेते हैं। अब मन तो कहीं और जगह पे लगा हुआ है और शादी कहीं और जगह पे हो गई है। तो जब शादी हो जाती है तो अगर पति है उसका मन कहीं अलग लगा है तो पत्नी के ऊपर प्रताड़ना करता है, पत्नी का कहीं अलग अदर जगह पे मन लगा हुआ है तो ससुराल वालों के प्रति ऐसे ही कुछ मैटर सोचती रहती है कि कैसे करके इन लोगों के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करवा दूं और इस घर से मेरा झंझट खत्म हो जाए, मैं अपने जीवन साथी दूसरा चुन करके उसके साथ जीवन यापन करने लगूं। इस बात पे ऐसे बहुत से केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और ये रॉन्ग टाइप के होते हैं। तो एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एक आईपीएस महिला है, यह भी मंगलवार की बात बता रहा हूं जो जजमेंट आया है। एक आईपीएस महिला है, अपने पति और अपने ससुर और अपने ससुराल वालों के नाम एफआईआर दर्ज करवा देती है। पति को और ससुर को जेल हो जाती है। जेल में पति 109 दिन और ससुर 103 दिन जेल में रहता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम होता है कि ये जो जेल काट के आए हैं इनकी कोई गलती नहीं किसी प्रकार की, ये बिना मतलब में जेल में रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये यातना इन्होंने सही है उसकी किसी प्रकार से भरपाई नहीं की जा सकती है, ना ही उसका कोई समाधान किया जा सकता है। पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए, जिसके बाद कोर्ट ने महिला से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने के लिए भी कहा गया। अब इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन जजमेंट दिया है, अब उसको गौर से आप लोग सुन लीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून 2022 को विस्तृत निर्देश जारी किए, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूरे भारत में लागू करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक ऐसा मामला पहुंचा था जिसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला सुनाया है, उसी को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है। मुख्य न्यायाधीश माननीय बी.आर. गवाई और माननीय न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्देश को पूरे भारत में लागू करने के लिए हर एक जिले पे निर्देश जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर कोई महिला अपने पति, अपने ससुर या अपने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है प्रताड़ना के लिए और उससे संबंधित जो भी सेक्शन लगे होते हैं जिसमें 10 वर्ष से कम की सजा है,
अगर 10 वर्ष से ऊपर है तो उसको अलग हिसाब से देखा जाए, जिसमें 10 वर्ष से कम की सजा है। हर जिले में एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में 3 लोग शामिल होंगे और वो लोग उसकी पहले सही से जांच करेंगे, बुलाएंगे, आपस में पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद जो सही पाया जाएगा 2 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और पुलिस इस महकमे से बाहर रहेगी। ये नहीं कि आप FIR कर दिए हैं तो आपको गिरफ्तार, तत्काल ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें पति, सास ससुर और जो अदर रिलेशन वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। जब ये ट्रायल होता है तो इसमें जब सच्चाई सामने आती है तो ये मान के चलिए कि 60% ऐसे केसेस होते हैं जो रांगली पाए जाते हैं और उसको देखते हुए एक क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट अपना साल में निकालते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि कौन से केस में कितने गलत तरीके से फंसाया गया है। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये इन केसों को लेकर के नए नए फैसले सुनाए हैं, पर जो ये फैसला आया है कि अब अगर आपके खिलाफ कोई FIR होती है ऐसी पत्नी द्वारा तो अब डायरेक्टली पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। मतलब एक तरह से मान लीजिए जी कि ये केस को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया गया है। अब वही लोग इस केस में जाएंगे जो सत्य में गलत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पति होते हैं कि वो भी कहीं दूसरी जगह मन लगा बैठते हैं और उसको देखते हुए अपनी पत्नी के साथ वो गलत व्यवहार करते हैं। तो गलत व्यवहार तो होता है, पहले बहुत ज्यादा होता रहता, लोग लाते थे घर में, उनके साथ अत्याचार होता था, सास भी करती थी, ससुर भी करते थे, बहन भी करते थे। मगर उस चीज को देखते हुए एक सेक्शन को लाया गया जिससे कि औरतों को एक सुरक्षा प्रदान हो सके। तो कुछ दिन तो वो चलता रहा, पर जब जागरूक हो गई महिलाएं और दिमाग एडवांस होने लगा तो उसका वो लोग क्या करते हैं कि अब गलत फायदा उठा रहे हैं कि किसी प्रकार ये इस केस में इनको फंसा दिया जाए और ये एक ऐसा केस बनाया गया, ऐसा सेक्शन लाया गया जिससे कि अगर किसी के ऊपर इस चार्ज को लगा दिया गया है तो समझ लीजिए कि उसकी लाइफ, उसका भविष्य, फ्यूचर बिल्कुल गड़बड़ हो गया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी आप लोग देखे होंगे कि वीडियो बना बना करके वो लोग खुद की जान ले ली अपने से। तो ऐसे चीजों को देखते हुए इन चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एक्शन लिया कि इसी में एक ऐसा जजमेंट लिए थे। बिहार में एक केस हो गया था, उसमें निकाल दिया गया कि IPC की कोई भी सेक्शन हो जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा है, डायरेक्टली गिरफ्तारी न किया जाए, पहले CRPC 41A की नोटिस की जाए, तब जाकर के गिरफ्तारी की जाए। इसी केस को देखते हुए और आज ये जुलाई में फिर एक ऐसा केस आया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक ऐसा फैसला कर दिया कि पूरे भारत में हर जिले में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 3 लोग शामिल होंगे और वो जो 3 लोग शामिल होंगे वो पहले इसकी गहन अध्ययन से जांच होगी। हर एक प्रकार से FIR होने के बाद बुलाया जाएगा दोनों पार्टी को और जाकर के आस पड़ोस में पूछताछ होगी। हर एक प्रकार की एक फाइल तैयार की जाएगी। अगर निर्दोष हैं तो आपको अब सजा बिल्कुल नहीं होनी है। अब जितने भी पति हैं, जो लोग ये एक कमेटी बनाने के लिए बोल रहे थे, एक यूनियन बनाने के लिए बोल रहे थे कि हम एक यूनियन बनाएंगे, मर्द लोग जो हैं, जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, बहुत प्रताड़ित हैं इस समय। क्योंकि मैं एक बार देख रहा था एक न्यूज में, तो ये सभी लोग एकत्रित हो करके सोच रहे हैं कि एक संघ बनाया जाए जिससे कि एक आवाज उठ सके। जैसे महिलाओं के लिए एक संघ बना हो, उसे पुरुष वर्ग के लिए भी एक संघ बनाए, क्योंकि ये बहुत से लोग प्रताड़ित हैं आज के समय पे। तो अब वो संघ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कानून लागू हो जाने से देश के सभी लोगों को, न महिला हो या पुरुष हो, महिलाओं के लिए भी ये एक तरह से बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि वो जो अपना इस उद्देश्य को लेकर के अपना घर बिगाड़ती थी, अब वो सुरक्षित हो जाएंगी, सही से कार्य करने लगेंगी। और जो लोग गलत कार्य करेंगे इसमें उनके लिए बचना बिल्कुल मुश्किल है, वो किसी न किसी प्रकार से उनको सजा होगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।